2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट इन दिस 5 स्टॉक्स। जी हाँ, ये है मेरा पिछले हफ्ते का स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ इन डिटेल शेयर करने वाला हूँ विद प्रॉपर एनालिसिस। सब कुछ बताऊंगा कि ये स्टॉक्स कौन से, ये कंपनीज करती क्या है और मेरा रीज़न क्या है कि इतना बड़ा अमाउंट मैंने इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में इंडिविजुअली इन्वेस्ट किया है। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि अगर आप एक रेगुलर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो जो मार्केट से अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हो तो हो सकता है कि ये वीडियो की जो एनालिसिस है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो आपको थोड़ा सा हेल्प करे। बट दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे मैं आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर या फिर एडवाइजर नहीं हूँ। जस्ट एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर हूँ जो मार्केट में इन्वेस्ट करता है और अपने पैसे को ग्रो करता है। तो मैं किस तरह से करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपका जो एनालिसिस है, आपका जो अप्रोच है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो आज की वीडियो का मेरा पहला स्टॉक है एसबीसीएल यानी कि शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड। ये स्टॉक में मैंने पिछले हफ्ते 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि मैंने 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट इन टोटल किया है इन 5 स्टॉक्स, यानी कि हर एक स्टॉक में 50,000। तो चलिए अब जानते हैं कंपनी करती क्या है और मैंने इसमें क्यों इन्वेस्ट किया है। तो सबसे पहले कंपनी का नाम है एसबीसीएल यानी शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड। इसका करंट प्राइस है 555 रुपए के आसपास। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 3,200 करोड़ के आसपास है। तो अब इंडस्ट्री कौन सी है सबसे पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कंपनी करती क्या है। तो सेक्टर है नॉन फेरस मेटल्स और इंडस्ट्री है माइनिंग, मिनरल्स या फिर मेटल्स की। तो दोस्तों कैसे मालूम है, इंडिया अब एक ग्रोइंग नेशन है और इंडिया की जो गवर्नमेंट है इज फुल्ली फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि ब्रिजेस बन रहे, नवे नवे रोड्स बन रहे। रिसेंटली अटल सेतु बना, तो उससे जो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप हो रहा है। एंड मोर ओवर इंडिया इज इन द स्टेज ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी, यानी अब तक हम टोटली डेवलप्ड नेशन बने नहीं है, वी आर अ डेवलपिंग नेशन। और जब एक नेशन डेवलपिंग होता है तो उसमें जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि अब जैसे कि नवे नवे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ला रही है, उसके बाद से जो इंडस्ट्रीज को फायदा है ना वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और मिनरल्स और मेटल की तो ऐसी इंडस्ट्री है जो डे बाय डे ट्रांसफॉर्म होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट हर महीने इसमें जो एलोकेशन है, जो बजटरी एलोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कर रही है, जिसके बाद आने वाले टाइम में ये सारे स्टॉक्स हमें बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, मेरा अप्रोच बता रहा हूँ। फिर आप कंपनी करती क्या है चलो देख लेते हैं। तो एसबीसीएल इज अ कंपनी स्पेशलाइज्ड इन द जॉइनिंग ऑफ मटेरियल थ्रू वेरियस मेथड्स सच एज डिफ्यूजन बॉन्डिंग, क्लैडिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, सोल्डर रिफ्लो, रेजिस्टर वेल्डिंग एक्सेट्रा। तो जो बड़ी बड़ी मशीन है उनको ज्वाइन करने का काम ये कंपनी करती है, और इसमें भी जो वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और जो मशीन्स के प्रोग्राम्स होते हैं वो ये कंपनी उसमें काम करती है, यानी कंपनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम कराती है फॉर बिग मशीन्स। अब कंपनी का अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ थर्मोस्टैटिक बायोमेटल, ट्राईमेटल स्ट्रिप्स एंड कंपोनेंट्स। दोस्तों ये सब जो मटेरियल्स है ना, ये फ्यूचरिस्टिक मटेरियल है, ये सब आने वाले टाइम में हर इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले। ये जो थर्मोस्टैटिक बायोमेटल है ना, ये इसकी तो डिमांड आज वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा है कि मतलब आने वाले टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा महंगा बिकने वाला है, और इसका मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। तो आप सोच सकते हो जब प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, तो ये कंपनी के जो शेयर प्राइसेस वो किस लेवल पे हो सकते हैं, क्योंकि अगर सेल्स बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट जो है वो शेयर प्राइस पे दिखेगा ही। और अगर देखेंगे कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ का होते हैं, तो कंपनी का जो एप्लीकेशन है प्रोडक्ट्स का वो है स्विच गियर्स में, प्रोटेक्टिव रिलेज में, मीटरिंग में, वेरियस ऑटोमोटिव एनर्जी डिवाइसेस में, साथ ही साथ बैटरी मैनेजमेंट में। और हम सब जानते हैं कि ईवी का ज़माना है, आने वाले टाइम में द फ्यूचर इज ईवी। सो बैटरीज का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा होने वाला है, और बैटरी का एक मेन कंपोनेंट होता है ये थर्मोस्टैटिक बायोमेटल और ट्राईमेटल। सो अगर आप फ्यूचर के हिसाब से इन्वेस्ट करोगे इन प्रेजेंट, तो डेफिनेटली जो आने वाला आपका लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। एंड दिस इज द रीजन वाई आई इन्वेस्टेड 50,000 इन दिस स्टॉक। और कंपनी के अगर आप पास्ट के बारे में थोड़ा देखोगे, सो कंपनी लिस्ट हुई थी जून 2021 में। जब लिस्ट हुई थी तो 82 रुपीज़ का भाव था, और तब से लेकर आज तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को 570% के रिटर्न्स दिए, यानी लगभग पैसे को 5.5 गुना से ग्रो किया है। कंपनी का अगर मैक्स टाइम का पी रेशो का चार्ट देखोगे तो कंपनी का जो बिजनेस है वो ऊपर चल रहा है, और उसके हिसाब से शेयर प्राइस थोड़ी अंडर वैल्यूड है। और जैसे कि आपको पता है मैं हमेशा अंडर वैल्यूड कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि एक चीज़ अगर आज सस्ती है वो फ्यूचर में हमको पता है कि महंगी होने वाली है, तो मैं सस्ते में खरीद लूँगा और महंगे में बेचूंगा। सो इसमें मेरे जो टारगेट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। कंपनी में प्रोस ज़्यादा है, कॉन्स कम है, विच इज अ गुड साइन, यानी कि अच्छी चीज़ें ज़्यादा है और बुरी चीज़ें कम है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो साल 2012 में जो इनका एनुअल नेट प्रॉफिट केवल 3 करोड़ का था, जो आज के टाइम में पहुंच चुका है 75 करोड़ का, यानी कि 20 गुना से ज़्यादा का इन्होंने ग्रोथ अपने प्रॉफिट में दिखाई है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो कंपनी के पास 51% जो शेयर्स है वो इनके प्रमोटर्स के पास है। इसका मतलब कि जो कंपनी के मालिक है उनको अपनी कंपनी पे इतना ज़्यादा भरोसा है कि वो अपने कंपनीज के शेयर इतना जल्दी नहीं बेचने वाले। और इन्वेस्टिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है, जिस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा होती है वो कंपनी की ग्रोथ स्टोरी सबसे बढ़िया होती है। तो ये था पहला स्टॉक, यानी कि शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड।
पहुंचते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ जो है हमारा सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड। जी हाँ, अगेन ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है विद द मार्केट कैप ऑफ 2725 करोड़। कंपनी की जो करंट प्राइस है वो 247 रुपीज़ के आसपास है। इसमें भी मैंने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया। ये तो मैंने कल ही किया, यानी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सैटरडे के दिन 24 फेब को, तो 23 फेब के क्लोजिंग सेशन में मैंने इसमें 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। और ये जो भी मैंने नंबर्स आपको बताए ना, जितने भी नंबर्स मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, शेयर प्राइस के होने दो या फिर कोई भी नंबर्स बताऊंगा, वो एज पर है 24 फेब। हो सकता है ये वीडियो आप बाद में भी देख रहे हो, तो उसके हिसाब से थोड़ा चेंज रहेगा आने वाले टाइम में। ये कंपनी का सेक्टर है फाइनेंस का, और इंडिया का वन ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर है फाइनेंस सेक्टर, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में जो ग्रोथ स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा है। डे बाय डे लोगों को लोन्स लेने पड़ रहे हैं, डे बाय डे लोगों की लाइफस्टाइल इंक्रीज होते जा रही है, और उसको मेंटेन करने के लिए पीपल आर गोइंग फॉर लोन्स। अगर आप देखोगे तो जिसकी सैलरी 70,000 रुपये, आज वो भी 70 लाख के घर में रहता है विद द हेल्प ऑफ लोन्स, क्योंकि आजकल जो हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए जो लोन्स है वो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, और ये कंपनी यही देने का काम करती है। सैटिन नेटवर्क लिमिटेड इज ए लीडिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विद अ प्रेजेंस इन 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड 95,000 विलेजेस, यानी गाँव में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। और जैसा कि इनका नाम ही है सैटिन नेटवर्क, तो इनका जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, और ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को और फास्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहे हैं। कंपनी का स्टॉक पी है 6.71 का, जबकि इंडस्ट्री पी है 21.3 का। और मेरी एनालिसिस के हिसाब से जो भी स्टॉक पी अगर इंडस्ट्री पी से कम होता है तो ग्रोथ के चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि ये जो स्टॉक पी है और कंपनी अगर ग्रोइंग है तो कंपनी अपनी ग्रोथ में ये जो स्टॉक पी है इसको इंडस्ट्री पी तक पहुंचा सकती है और विद टाइम बढ़ा भी सकती है। सो ऐसे केस में अंडर वैल्यूड कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली विद टाइम आपको अच्छे खासे प्रॉफिट हो सकते हैं। कंपनी का अगर मैक्स टाइम का पी रेशो का चार्ट देखोगे तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा है, यानी कंपनी का बिजनेस 60 के पी के हिसाब से चल रहा है, जबकि ये जो स्टॉक है ये ट्रेड कर रहा है 6 के पी के हिसाब से। और ये चार्ट ही हमें बता रहा है कि 10 गुना तक के जो बढ़ने के चांसेस है वो अभी वाइडली ओपन है, यानी कि 250 रुपये का जो आज स्टॉक है वो कल को 2,500 का भी हो सकता है। लेकिन आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे सो डू इट आफ्टर योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस, क्योंकि मैं मेरा पर्सनल एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, आपको कोई भी फोर्स नहीं कर रहा। कंपनी की अगर नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो साल 2012 में जो नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का था वो आज के दिन में है 392 करोड़ का, यानी कि 392 टाइम्स इनका प्रॉफिट ग्रो हुआ है ओवर द लास्ट 12 ईयर्स। और ऐसी कंपनीज विद टाइम जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया दर्शाती है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि धंधा चल रहा है 60 के पी के हिसाब से, जबकि शेयर प्राइस चल रही है 6 के पी के हिसाब से। सो द ग्रोथ स्टोरी ऑफ 10 टाइम्स इट्स स्टिल वाइडली ओपन, बट एट द एंड इन्वेस्ट आफ्टर योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस। और मेरा इसमें इन्वेस्ट करने का एक ही रीज़न था कि कंपनी एमएसएमईज को लोन प्रोवाइड करती है, एंड एमएसएमईज इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रही है, और साथ ही साथ विलेजेस में ये हाउसिंग डेवलपमेंट का काम कर रही है, यानी कि उनको लोन्स प्रोवाइड कर रही है। तो डेफिनेटली फाइनेंस सेक्टर के ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक को मैं तो डेफिनेटली नहीं छोड़ूंगा, और इसलिए मैंने इसमें 50,000 इन्वेस्ट किया है एट अ प्राइस ऑफ 247 रुपीज़। तो ये था हमारा आज का दूसरा स्टॉक। बढ़ते तीसरे स्टॉक की तरफ जो है गणेश इकोस्फीयर लिमिटेड। जी हाँ, गणेश इकोस्फीयर लिमिटेड का करंट प्राइस है 1,056 रुपये के आसपास। इसमें भी मैंने पिछले हफ्ते 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, जो आप स्क्रीन पर डिटेल देख सकते हो। तो ये कंपनी के बारे में मेरे को सबसे ज़्यादा जो फैसिनेट करता है वो ये चीज़ है कि कंपनी का काम क्या है मालूम है, जो रिसाइकल जो वेस्ट रहता है ना, प्लास्टिक रहता है, जो आपके घर में समझो कोई बॉटल आप यूज़ करते हो पानी पीने की, वो आप फेंक देते हो तो उसको रिसाइकल में डाला जाता है। उस प्लास्टिक को रिसाइकल करके ये कंपनी कपड़ा बनाती है, यानी कि फाइबर बनाती है, एंड दैट इज वाई कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रिसाइकल पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर। और ये जो इंडस्ट्री है, ये जो काम है, ये इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है कि इंडिया के अंदर बहुत ही कम कंपनी है जो इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पा रही है। और इस सेक्टर में, इस काम में गणेश इकोस्फीयर वन ऑफ द लीडिंग है, क्योंकि अगर आप देखोगे सो दिस कंपनी इज द लार्जेस्ट पीईटी बॉटल रिसाइकलिंग कंपनी इन द एंटायर इंडिया। यानी कि पॉलिएस्टर थेराफ्लेट करके जो कंपोनेंट आता है, जो प्लास्टिक के अंदर यूज होता है टू मेक द प्लास्टिक बॉटल्स, उस बॉटल्स को रिसाइकल करके ये कंपनी कपड़ा बनाती है। और ये जो कपड़ा बनाती है ये वाइड रेंज में यूज होता है, जैसे कि क्लॉथिंग में यूज हो गया, पैडिंग इंसुलेशन में यूज हो गया, कारपेट्स, फैब्रिक, साड़ीज, स्यूइंग थ्रेड, क्यूशन, पिलोज एक्सेट्रा। यानी कि ये जो क्यूशन है इसमें भी ये जो कपड़ा है ना, ये भी पीटी के मटेरियल से बनाया जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक काम है। और यही मेरा रीज़न है, क्योंकि ऐसी जो वाइड विजन वाली कंपनीज होती है ना, उनकी ग्रोथ स्टोरी बहुत ही बढ़िया होती है। ये 1,000 रुपये का जो आज स्टॉक है ना, आने वाले टाइम में 5,000, 10,000 का भी हो सकता है, लेकिन ये कब होगा, जब हमारा इन्वेस्टमेंट एनालिसिस सही होगा और हमारा कन्विक्शन स्ट्रांग होगा। और ये दोनों चीज़ें मेरे पास है, इसलिए मैं तो ये कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप करोगे या फिर नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और अगर करोगे तो डू इट आफ्टर योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस। और ये जो इंडस्ट्री है ना, यानी ये जो काम है रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का, जो पीईटी वेस्ट को ट्रांसफर कर रहे फैब्रिक में,
इनके हिसाब से, इनका जो गूगल डेटा है उसके हिसाब से देखोगे, सो द टर्नओवर ऑफ सच इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू बी डबल्ड इन कमिंग ईयर्स। यानी कि अभी जो इनका धंधा चल रहा है ना, आने वाले साल में इससे 2 गुना हो सकता है। तो आप खुद ही देख सकते हो कि जब धंधा बढ़ेगा, जब धंधा 2 गुना हो जाएगा तो डेफिनेटली शेयर प्राइस भी तो बढ़ेगा ही। बट दिस इज माय अप्रोच, आपका जो अप्रोच है कमेंट सेक्शन में बता दो। तो ये था तीसरा स्टॉक। बढ़ते चौथे स्टॉक की तरफ, जो है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। और ये कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना तो मुझे तो बेवकूफ़ी लगती है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये इंडिया की डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी क्या होता है? जितने भी शेयर मार्केट में जितने भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सबका डीमैट अकाउंट है। जितने भी ट्रेड कर रहे हैं, जितने भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सबका डीमैट अकाउंट है। और ये सारे डीमैट अकाउंट्स का जो स्टोरेज है वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है CDSL के पास। और विद टाइम इनका बिजनेस तो बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि आज की डेट में जो 5% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में 50% जब हो जाएंगे। क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हो, जितने भी लोग हैं वो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, वो ट्रेडिंग में, वो इन्वेस्टिंग में घुसना चाहते हैं। तो उनके लिए उनको डीमैट अकाउंट तो लगेगा, और जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोलेंगे उतना ये कंपनी का जो बिजनेस है वो तो बढ़ता ही जाएगा। और इसलिए मैंने इसमें पिछले हफ्ते 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, और इसे तो मैं कभी भी बेचने नहीं वाला हूँ, क्योंकि विद टाइम ये ग्रो होते जाएगा। प्रॉफिट बुक करूंगा, मुद्दल रहने दूंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा, मुद्दल रहने दूंगा। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए फॉर द व्यू ऑफ लॉन्ग टर्म। कंपनी का अगर आप हाई देखोगे तो 2000 का इसका हाई लगा है और 881 का इसका लो है। क्योंकि ये ग्रोथ क्यों बता रहे मालूम है? ये पिछले कुछ सालों में देखोगे तो एक कंसोलिडेटेड फेज में चल रहा था, लेकिन पिछले 1 साल में देखोगे तो इसने 87% के रिटर्न्स दिए। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में जो इंडियंस का जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स फाइनेंस एंड टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट, वो इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। लोगों को अभी जाके समझ आ रहा है कि हैविंग योर मनी इन द बैंक अकाउंट इज अ स्कैम, एंड हैविंग योर मनी इनटू द स्टॉक मार्केट इज द रियल वन वेर यू कैन मेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। यानी कि पहले जो लोगों की थिंकिंग थी कि सेफली खेलते हैं, FD में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो थिंकिंग अभी स्विच हो रही है टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। और ये विद टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। और डेफिनेटली अगर ऐसे स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करेंगे जिनका धंधा एवर ग्रोइंग है, जिनके धंधे को कोई अंत ही नहीं है, तो डेफिनेटली विद टाइम हमें अच्छे खासे प्रॉफिट हो सकते हैं। तो ये था मेरा 4th स्टॉक। बढ़ते इस वीडियो के लास्ट स्टॉक की तरफ, जो है आयन एक्सचेंज लिमिटेड। करंट प्राइस 508 रुपये के आसपास है। पिछले 1 साल में जो हाई है 688 का, लो है 303 का। कंपनी का करंट रेशो 1.57 का, विच इज गुड। स्मॉल कैप कंपनी है विद द मार्केट कैप ऑफ 7,448 करोड़। ये कंपनी के बारे में मुझे एक चीज़ फैसिनेट करती है कि ये भी रिसाइकल इंडस्ट्री में काम करती है, और जो वाटर मैनेजमेंट है ना, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें ये कंपनी लीडर है इन इंडिया। जी हाँ, इधर लिखा है देखो की पॉइंट्स में, लीडर इन वाटर मैनेजमेंट इंडस्ट्री। The company completed around 1 lakh plus installations worldwide, and company is engaged in a wide range of solutions across water cycle, from pre-treatment to process water treatment, water waste treatment, recycle, zero liquid discharge, sewage treatment, packaged drinking water and sea water desalination etc. यानी कि पानी के रिलेटेड इंडिया में जितना भी काम है, पानी के वाटर मैनेजमेंट के रिलेटेड, वाटर मैनेजमेंट होने दो, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट होने दो, पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर होने दो, ये सबके रिलेटेड जो भी काम है वो ये कंपनी इंडिया के अंदर लीडिंग में संभाल रही है। और ऐसी कंपनीज जो वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनीज है, डेफिनेटली आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न्स देगी, क्योंकि इसके पीछे एक ही लॉजिकल रीज़न है कि पॉपुलेशन बढ़ी है तो वेस्ट ज़्यादा होगा, चीज़ें बर्बाद ज़्यादा होगी, और उसको रिसाइकल करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो डंप नहीं होती। तो उसको करने के लिए कंपनीज लगेगी, मशीन्स लगेगी। और ये कंपनीज जो वेस्ट मैनेजमेंट कर रही है, डेफिनेटली उनका धंधा तो एवर ग्रोइंग है ना, क्योंकि वेस्ट बढ़ते जाएगा तो वेस्ट मैनेजमेंट की स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी। और उसको कौन बढ़ाएगा? ऐसी कंपनीज जो वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रही है। तो ये सब लॉजिकल बेसिक रीजंस है, जिसके बाद अगर आपको उनका कंपनी का बिजनेस समझ आ रहा है तो डेफिनेटली आप विद टाइम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो, और जैसे जैसे प्रॉफिट आएगा उसको बुक भी कर सकते हो। ये कंपनी का IPO लॉन्च हुआ था फेब 2022 में, यानी आज से 2 साल पहले। कंपनी का IPO लॉन्च हुआ था एट अ प्राइस ऑफ 183 रुपीज, और तब से लेकर आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 175% के रिटर्न्स दिए। लेकिन अभी भी ये कंपनी है, ये बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, क्योंकि अगर आप इसका PE रेशो का मैक्स टाइम का चार्ट देखोगे तो कंपनी का जो धंधा है ना वो चल रहा है 200 के PE के हिसाब से, जबकि कंपनी का PE 40 का है। यानी कि स्टिल 5 गुना से ज़्यादा की जो ग्रोथ है वो वाइडली ओपन है। क्योंकि मैं PE रेशो को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, बिकॉज दिस इज द रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, जो आपको बताता है कि ये कंपनी का पोटेंशियल कितना है। और मैंने आज तक जितने भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है उसमें जो मेरा मेजर एनालिसिस रहता है वो PE रेशो का एनालिसिस ही रहता है। क्योंकि एक सिंपल बात समझ आती है, जब धंधा ऊपर चल रहा है और स्टॉक प्राइस नीचे, इसका मतलब ये जो गैप है ये फुलफिल होगा, ये जो स्टॉक प्राइस है ये धंधे तक जाएगी, और जब स्टॉक प्राइस धंधे के लेवल पे पहुंच जाएगी तो आप सोच सकते हो कि रिटर्न्स कितने ज़्यादा बढ़िया मिल सकते हैं।
तो दिस इज माय एनालिसिस, माय अप्रोच। आपका एनालिसिस इसके बारे में क्या है कमेंट सेक्शन में बता देना। और इस स्टॉक में मैंने पिछले हफ्ते 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, जो आपको स्क्रीन पे डिटेल में दिख सकता है। और ये स्टॉक में मेरे टारगेट्स बहुत ही ज़्यादा बड़े, क्योंकि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ। तो भी इसमें पहला टारगेट मैं करूँगा 750 रुपये के आसपास, क्योंकि इसका हाई है 688 का। उसके ऊपर ये टूटेगा तो ये 750 तक भाग सकता है। तो उसमें मैं वहाँ पे अपना एक प्रॉफिट बुक करूँगा, और उसके बाद अगर वो नीचे आता है तो जो बुक किया वो प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्ट करूँगा फॉर फ्यूचर गेन्स। और जो मेरे बाकी के 2 टारगेट है, अगर वो आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दे दूंगा। सो दिस इज हाउ आई हैव इन्वेस्टेड 2,50,000 इन दिस 5 स्टॉक्स इन द लास्ट वीक। दिस वाज माय इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, माय इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये वीडियो जस्ट एक एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यहाँ पे आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जा रही, बिकॉज आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे सो डू इट आफ्टर योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो का कंटेंट और वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो सो लाइक इट, शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।